बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, आज पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में गद्यखंड का पाठ है सांवले सपनों की याद और रचनाकार का नाम है जाबिर हुसैन। सबसे पहले हम लोग जाबिर हुसैन जो रचनाकार हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनिही, राजगीर जिला नालंदा, बिहार में हुआ। 1945 में इनका जन्म हुआ था। नालंदा जिला में राजगीर नौनिही गांव है। तो अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में इन्होंने भाग लिया और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। यानी केवल हिंदी ही नहीं, उर्दू और अंग्रेजी पर भी इनका अधिकार था। अंग्रेजी और उर्दू के साथ हिंदी भाषा पर इनकी लेखनी चली। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, ये रचना के नाम है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी, ये रचनाएं प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। आम आदमी यानी सामान्य जनता के जो संघर्ष हैं उनको साहित्य में लिपिबद्ध किए। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ, डायरी एक शैली है, चर्चित प्रशंसित हुई हैं, बहुत चर्चा में रहीं और लोगों ने खूब सराहना की। तो चर्चा का विशेषण है चर्चित, प्रशंसा, प्रशंसित। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। अभिनव यानी नया।
जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है, नया है। ये जो पाठ है सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन द्वारा लिखित, तो इस पाठ का जो मुख्य बिंदु है उस पर नजर डालते हैं। प्रस्तुत पाठ यानी सांवले सपनों की याद जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। साहित्यिक विधा की दृष्टि से यह पाठ संस्मरण है और डायरी शैली में, जैसे लोग डायरी लिखते हैं तो उसी शैली में लिखा गया है यह संस्मरण। और सालिम अली जो कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे, 1987 में जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद जाबिर हुसैन ने सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के नाम से यह संस्मरण लिखा। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद यानी पीड़ा को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। जो दुख हुआ, पीड़ा हुई, उसको उन्होंने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। तो यहाँ भाषा की रवानी और व्यक्ति की शैली हमारे दिल को स्पर्श करती है, छूती है। अब इस पाठ में प्रवेश करते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, परिंदा कहते हैं पक्षी, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम मतलब भीड़, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। मौत की खामोश वादी, ये मृत्यु के बाद यह पाठ लिखा गया। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, जो पक्षी विज्ञानी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी जो टूरिस्ट होते हैं, अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। यह ऐसा सफर जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। इसके पहले जो उन्होंने यात्रा की थी, सफर किए थे, और इसमें अंतर है क्योंकि यह चिर निद्रा में सो गए। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे
उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। अब उनके गीत सुनाई नहीं देंगे, हमेशा के लिए मौत की गोद में सो गए। कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म शरीर हरारत गर्मी को कहते, तो कोई भी व्यक्ति अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मृत व्यक्ति तो जीवित हो नहीं सकता, उनकी यादें सिर्फ रह गई, वह भी सपना बन करके। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशार झरना कहते हैं, को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक ऊबर खाबर जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक इन प्राचीन कथा का तत्व होते। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण वृंदावन की चर्चा आती है। वृंदावन में रासलीला कृष्ण ने रचाई थी गोपियों के साथ। तो कब इतिहास में ऐसा हुआ, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, उनकी बाल लीलाएं कृष्ण की चर्चित रही हैं। और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। अभी तो सुनी सुनाई बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन मन में एक भाव उत्पन्न होते हैं।
पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। वृंदावन के जो भी वहाँ की चीज़ें हैं वो सब पूरी घटना को एक एक करके मानस पटल पर अंकित कर देंगे। इतनी पुरानी बातें हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी अमर हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। आज भी इस बात की अनुभूति होती है। वहाँ जाने पर लगता है पता नहीं किस ओर से बंसी की ध्वनि सुनाई पड़े। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो वृंदावन का नाम स्मरण होते ही कृष्ण से संबंधित जो भी बातें हैं, चाहे वो बाल लीला हो या रासलीला हो, ये सभी बातें एक बार फिर तरोताज़ा हो जाती हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले, काया मतलब शरीर, उस व्यक्ति पर डाली जाए। यानी संकेत है सालिम अली की ओर, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से मुख्य बातें शुरू होती हैं। वो तो भूमि कहती है कि किस तरह से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम भूल नहीं पाते और हमारे मानस पटल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं वो बातें कि हमको लगता है कि हकीकत यही है, वास्तविकता है। आज हमारे बीच वो नहीं, लेकिन लगता है जैसे कि कहीं गए होंगे, कुछ ही क्षण में वे आ जाएंगे। तो कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे सालिम अली। उम्र को सती तक पहुँचने में, अब यहाँ तलबश है सती, यानी शताब्दी, 100 वर्ष तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। यानी 100 वर्ष से कुछ कम। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। उम्र भी तो हो गई, हम 99 वर्ष मान लेते हैं, उससे भी ऊपर। तो शरीर का कमज़ोर होना तो लाजमी है, स्वाभाविक है। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। कैंसर से भी पीड़ित थी। हो सकता है कि
इतने दुबले पतले व्यक्ति और कैंसर की मार झेल नहीं पाए और उनका देहावसान हो गया हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी उस वृद्धावस्था में भी उनकी आँख की रोशनी ज्यों की त्यों थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। पक्षी विज्ञानी थे और जब तक जीवित रहे दूरबीन हमेशा उनके साथ रहती थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, यानी पक्षी विज्ञानी। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। कभी कभी दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। प्रकृति से उनका अटूट लगाव था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया बसती थी। ऐसी दुनिया जिसमें रहस्यों की भरमार थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। और इस दुनिया को गढ़ने में उनकी जीवन साथी, जिसका नाम है तहमीना, इसने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, तो उनके जीवन में पूर्णता लाने का काम तहमीना ने किया था, जो उनके जीवन साथी के रूप में मदद पहुंचाए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे, अब नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं और लगता है कि हमारे इर्द गिर्द वे मौजूद हैं। तो आज यहीं तक, फिर अगली बार इसका शेषांश बताएंगे। तो HW में जाबिर हुसैन के संबंध में बातें लिखनी है। जाबिर हुसैन का परिचय दीजिए, तो इस पर विद्यार्थी उत्तर तैयार करके फेयर कॉपी में रखेंगे और व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।